सौरभ दुबे, ठीक है सौरभ दुबे, जब इस तरह के वार पलटवार होने लगे तो वाकई क्या आखिरी दौर में, चुनाव के आखिरी दौर में क्या जनता पर इसका क्या असर पड़ता है, या ये भी एक रणनीति का हिस्सा होता है तमाम राजनीतिक दलों का? नहीं, देखिए, जब अभी आप भाषा की मर्यादा की बात कर रही हैं तो आपके पैनल में ही जो अनुपमा आचार्य जी बैठी हैं, उन्होंने क्या बोला, प्रधानमंत्री के लिए क्या शब्द यूज किया कि बूढ़े और खिसियाए प्रधानमंत्री। ये कांग्रेस का संस्कार दिखाता है। ये जो पूरा गाली गैंग है, इनका एक पूरा गैंग है, गाली गैंग, जो अचानक ही चुनाव आने पर ये गाली गैंग बाहर आ जाता है और लगातार गालियों के माध्यम से प्रहार करता है। मुद्दे होते नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास, अन्य उनके विपक्षी दलों के पास मुद्दे नहीं है, तो ये जो गाली गैंग है ये हावी हो जाता है। आप एक बात नोट किया आपने कि भाषा की मर्यादा के कारण ही राहुल गांधी को सजा मिली थी। जो लोअर कोर्ट, एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा दी थी, वो भाषा की मर्यादा के कारण ही उन्होंने एक समाज को गाली दी थी। क्या प्रधानमंत्री ने कभी किसी समाज को अपशब्दों का प्रयोग किया? प्रधानमंत्री ने मंचों से ऐसा शब्दों का प्रयोग किया जो किसी को जाकर के आहत करे? लेकिन जहां पर एक लंबा क्रम मौत के सौदागर से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे, रावण बोलने तक का है, तो कांग्रेस अपने ही भाषा की मर्यादा तोड़ने पर सत्ता से बाहर चली जाती है। लगातार हमने ये चुनावों के अंदर देखा है। अभी जिस तूफान की बात हो रही थी, क्या तूफान पॉजिटिव वर्ड है? क्या तूफान लोग सोचते हैं ना आए, ये राहुल गांधी चिल्ला के कह रहे हैं तूफान आए। अरे भाई, तूफान आता है तो सब कुछ लेके जाता है, तूफान कुछ दे के नहीं जाता है। तूफान आएगा कांग्रेस के अंदर तो जो बची कुछ सीटें हैं वो भी लेके जाएगा, और तूफान कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर आता दिख रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर भी आता दिख रहा है, छत्तीसगढ़ भी हो सकता है तूफान में चला जाए। तूफान मत लाइए, मैं तो कांग्रेस से विनती करूंगा, आप जनता के बीच जाइए, मुद्दों की बात करिए और उस पर अपना वोट मांगिए। तूफान आएगा तो आपके पास जो कुछ है वो भी चला जाएगा। रही बात, देखिए, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी जो इनके कभी ये इनके मुद्दे छीन लेती है कांग्रेस, कभी वो उनके मुद्दे छीन लेते हैं। अभी आपके पैनल पे ज्ञानेंद्र जी जिस प्रकार से एक अपनी घोषणा पत्र बता रहे थे, अरे राहुल गांधी जी भी वही घोषणा पत्र रैलियों में बता रहे हैं। वही आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी का सपनों को लेकर के, वही केजरीवाल जी जिनके ऊपर अब शब्दों का अभी कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इनके कई विधायक हैं इसी कारण से जेल में है। ओखला का विधायक इनका गुंडागर्दी और बदमाशी करते हुए जेल के अंदर है। संजय सिंह की अमर्यादित भाषा के लिए उनको पार्लियामेंट से सस्पेंड किया गया था। ये लोग बोलते जब हैं तो इनके अंदर जो है, जो संस्कार है, वो कहीं से जाहिर नहीं करते, क्योंकि ये पूरा गाली गैंग है। समाजवादी पार्टी की नीयत पर इसलिए शक होता है कि जब कांग्रेस ने ही उनको गाली दे करके लगातार अखिलेश यादव को गाली दी गई, तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का समर्थन नहीं कर पाई। ये कैसे प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव का सम्मान बचा नहीं पाए, उनका अपमान झेलते रहे? जब उनके कमलनाथ जी ने क्या कहा था, कौन अखिलेश वखिलेश, कौन अखिलेश वखिलेश, ये तो भाषा वही कमलनाथ जी की थी ना। तो ये समाजवादी पार्टी किस प्रकार से, क्या इनकी नीति है, क्या नियत है, जो कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, अपने ही मुखिया को गाली सुन करके, अपने ही मुखिया के रिस्पॉन्ड कीजिए फराज जी, और उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। ये ठीक है फराज जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। जी, आपने बड़ा अन्याय किया। मुझे लग रहा था कि बीजेपी के खाली एक प्रवक्ता है, आपने तो दो बैठा लिए। तो चलिए, कोई बात नहीं, मैंने कोई अन्याय नहीं किया है। आपके इंडिया गठबंधन के 3 प्रवक्ता हमारे साथ हैं। देखिए, आप हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। अच्छा। तो मुझे लगा था कि किसी राजनीतिक विश्लेषक जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होता है। खैर चलिए, कोई बात नहीं, स्वतंत्रता है आपको कुछ भी बोलने की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मनोज यादव जी की जो पार्टी है, तो लोग बड़ा शार्प और स्मार्ट बोलते हैं पूजा जी, लेकिन मुझे लगता है कि इनसे बड़ी मूर्ख पार्टी कोई नहीं है। पूछिए क्यों? अरे, जो आरएसएस के ना सुने, हमारे भाई हमको ज्ञान दे रहे थे कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कैसे वो करना है, वो मेरे ऊपर आप छोड़िए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की नहीं सुनती है, जब इनका मुखपत्र ऑर्गेनाइजर लिखता है कि नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर साहब का चेहरा इनको इलेक्शन जिताने के लिए काफी नहीं है, और प्रधानमंत्री जी का चेहरा इन्होंने अभी देखा कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में आगे रख करके मुंह की खाए, उसके बाद भी ये गलती कर गए कि ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह में ये प्रधानमंत्री का चेहरा आगे इन्होंने रख दिया। तो प्रधानमंत्री जी का चेहरा आगे रखना इस बात की गारंटी है कि तूफान आ रहा है। और तूफान क्या आ रहा है कि बेरोजगारी के खिलाफ तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है महिला आपने जिक्र किया तूफान का, तो आपके हिसाब से लग रहा है कि सत्ता में आ रही है कांग्रेस, जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिला करके इतनी सीटें जीत जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी आसपास भी नहीं रहेगी। क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो भारतीय जो बड़ी लड़ाई है, 2024 की लड़ाई बड़ी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हम अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी और कांग्रेस की मिलाकर के 150 से ज्यादा सीटें आएंगी, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो। मनोज जी, प्यार अभी भी बरकरार है, सवाल मत उठाइए, अनम्यूट कीजिए।
मेरा अनम्यूट है जी बोलिए। प्रधानमंत्री जी का चेहरा हर जगह इस्तेमाल करते हैं। अरे हमारा तो ऐसा चेहरा है ना कि देश में, अभी तो पूरे विश्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी एक जननायक है और लोकप्रिय चेहरा है। अरे आपके चेहरा तो ऐसा है, मैनपुरी में भी उनकी हैसियत नहीं बचती है, आजमगढ़ में भी उनकी हैसियत नहीं बता पाते हैं अखिलेश यादव को। उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए, अब आप सपने देख रहे हैं आगे प्रधानमंत्री बनने के, मध्य प्रदेश के सपने देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी अपना सपना देख रहे हैं, और मुंगेरी लाल के अभी सपने देखिए। और जरा बताइए इनका गठबंधन कब हुआ? ये जो प्रवक्ता बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी से इनका गठबंधन कब हुआ है? जरा बताइए, मध्य प्रदेश में कब गठबंधन हो गया है? तो इनके प्रवक्ताओं को ही नहीं पता है कि अखिलेश यादव जी की लाइन क्या है, अपने सर्वोच्च नेता का ही सम्मान नहीं बता पा रहे। उन्हीं को ये नहीं पता कि उनके प्रवक्ता बन के बैठे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं। तो पहले तो तय करने की किसके पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, किसके साथ है। लेकिन इतना है कि पूजा जी, तूफान जरूर आया है। 2014 से आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे तिनका तिनका करके किस तरह से बिखर गई, और उस नरेंद्र मोदी रूपी जो तूफान है उसके सामने ना कांग्रेस पार्टी, ना आम आदमी पार्टी, ना समाजवादी पार्टी, और जितने परिवारवादी वंशवादी लोग हैं, ये ढेर होने वाले। बोलिए खनेंद्र जी, बोलिए। पार्टी के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, सौरभ ने भी कहा, मनोज ने भी कहा, अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल पूछते रहेंगे कि मोदी जी अडानी से क्या रिश्तेदारी है। आप हमारी पूरी पार्टी को झूठे मामलों में जेल में भेज दो, पूरी पार्टी को जेल में डाल दो, सबको कनाट प्लेस के चौराहे पे सवाल पूछते रहेंगे, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, बेरोजगारी पे सवाल पूछते रहेंगे। हमारे सवाल रुकने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा। इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट इसीलिए दिया था कि नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं आऊंगा, महंगाई कम करूंगा, बेरोजगारी कम करूंगा, भ्रष्टाचार कम करूंगा। हम पूछेंगे मोदी जी महंगाई क्यों नहीं कम हुई, भ्रष्टाचार क्यों नहीं कम हुआ, बेरोजगारी क्यों नहीं कम हुई, अडानी से क्या रिश्तेदारी है, अडानी को आप सब कुछ देश क्यों दे रहे हो। अडानी का जवाब देना पड़ेगा, अडानी स्कैम की जांच करानी पड़ेगी, अडानी को जेल में डालना पड़ेगा, सिरसा को जेल में डालना पड़ेगा, नरेंद्र तोमर के लड़के को जेल में डालना पड़ेगा। हम चुप नहीं होंगे, हमारे सवाल पूछते रहेंगे संसद में और संसद के बाहर। ठीक है, देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आम आदमी पार्टी जो अभी तक वर्तमान में सबसे कम समय के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी पाई गई वो आम आदमी पार्टी है, जिसके तीन नेता जो है जेल के अंदर है और कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रही है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये बड़े हास्यास्पद बात है, लोग हंसेंगे इनकी बातें सुन करके। लेकिन जिस प्रकार से अडानी का जिक्र करते हैं, राजस्थान में 1 लाख करोड़ का निवेश किया अडानी ने, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? पश्चिम बंगाल में जो अडानी ने निवेश किया उस पर क्या बोलेंगे? कर्नाटक के अंदर जो निवेश किया उस पर क्या बोलेंगे? केरला में जो निवेश किया उसमें क्या बोलेंगे? हिमाचल में जो निवेश किया उसमें क्या बोलेंगे? जब अडानी अनुमा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये सौरभ दुबे जी के में भी दिख रहा है और मनोज यादव के जी में दिख रहा है। तो मुझे इनसे बहुत सहानुभूति है, क्योंकि ये बात बहुत गंभीर मुद्दा था। ये मुद्दा भाषा की शुचिता का था, लेकिन बात शायद समझ में नहीं आ रही है। तो मैं भाई दूज के इस मौके पर दोनों भाइयों को शुभकामनाएं देती हूं कि समझदार बनेंगे, भाषा की शुचिता की पैरवी करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थापित करते भी रहेंगे, तो भी प्रधानमंत्री आजकल जैसा हिस्सा। और बिल्कुल अनुमा जी, यही देखिए उम्मीद फिर सभी राजनीतिक दल से की जाती है, ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी या बीएसपी, सभी नेताओं से यही उम्मीद की जाती है। इस बीच में वैभव शिव पांडे का रुख कर लेती हूँ। वैभव, वक्त कम है मेरे पास, लेकिन अंत में जानना चाहूंगी, क्योंकि अब हम छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की तरफ बढ़ चुके हैं, मतदान बेहद करीब है, आज आचार संहिता लग जाएगी, शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इस बीच अभी जनता के लिए ये जुबानी जंग ये कितना असर डालती है, मैं ये समझना चाहूंगी। हालांकि यहां पर हमें उतना नहीं जितना मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, यहां उतना है नहीं, लेकिन फिर भी कितना असर इन बयानों का दिखाई देता है जनता के बीच? देखिए पूजा, जब आप भाषाई मर्यादाओं से जो है परे हो जाते हैं और मुद्दों से आप जब भटक जाते हैं, तब आप एक दूसरे पर कीचड़ उछालने पर जो है अटक जाते हैं। आपके पास जब विषय कुछ नहीं बचता है, तब आप जो है इस तरह के जो है भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, अमित शाह ने भी कहा। अमित शाह ने तो अपनी पहली रैली में कह दिया था कि हम उल्टा लटकाएंगे भ्रष्टाचारियों को।
तो ये जो उल्टा लटकाने वाला शब्द है उसको ठीक है। आप जो है चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब मुद्दे नहीं बचते हैं तभी इसी तरह के विषय को चुना जाता है और फिर जुबानी जंग, तीखे वार पलटवार देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।